शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा हो जिसने कपड़ों के इस ब्रांड का नाम ना सुना हो। देश के छोटे से छोटे शहरों में भी आपको रेमंड का शोरूम नजर आ जाएगा। लेकिन ये जो ब्रांड है, ये पति पत्नी की आपसी लड़ाई में बदनाम हो रहा है। 6 साल पहले इसी दरवाजे पर गौतम सिंघानिया के पिता बैठे हुए थे। आज गौतम सिंघानिया की पत्नी। 6 साल पहले गौतम सिंघानिया ने अपने पिता को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब अपनी पत्नी को अचानक से तलाक देकर बाहर का रास्ता उन्होंने दिखा दिया है। लेकिन पति पत्नी की इस लड़ाई में अब नया मोड़ आ गया है। चलिए अब आपको कहानी शुरू से मैं समझाती हूँ। दिवाली के दिन मुंबई के रेमंड स्टेट में गौतम सिंघानिया की तरफ से दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन इस पार्टी में उनकी पत्नी नवाज सिंघानिया को एंट्री नहीं मिली। इस पार्टी में शरीक होने के लिए सिंघानिया की पत्नी नवाज रेमंड स्टेट पहुंची थी, लेकिन उन्हें गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया। नवाज मोदी नाराज हो गई। उनका कहना था कि उन्हें तो भाई इनवाइट किया गया था, लेकिन अब गेट पर उन्हें रोका जा रहा है। अब नवाज मोदी से गेट पर कुछ लोगों से कहा सुनी भी हो रही है, जिसकी आवाज वीडियो में सुनाई देती है। लेकिन नया बवाल तब खड़ा हो गया जब 13 नवंबर को रेमंड ग्रुप के जो मालिक हैं गौतम सिंघानिया, उन्होंने अपनी पत्नी नवाज से अलग होने की घोषणा कर दी, मतलब तलाक का ऐलान कर दिया। 58 साल के सिंघानिया ने 1999 में सॉलिसिटर नादर मोदी की बेटी नवाज मोदी से शादी की। लेकिन जितना आसान गौतम सिंघानिया इस मामले को समझ रहे थे ना, वैसा है नहीं। अब गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया ने ससुराल वालों के साथ दिवाली पूजा में भाग लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुझे हमेशा अपने ससुराल वालों का सपोर्ट और प्यार का सौभाग्य मिला है। मतलब इतनी आसानी से तलाक होने वाला है नहीं। इस वीडियो में दिवाली पूजा के दौरान नवाज मोदी सिंघानिया नजर आ रही हैं। उन्हें पूजा के दौरान टीका लगाया जाता है। इस दौरान परिवार के कई और मेंबर्स नजर आते हैं। देखिए, 6 साल पहले गौतम सिंघानिया अपने पिता विजयपत सिंघानिया के साथ झगड़े को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। तब उन्होंने अपने पिता को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उस पर जबरन उन्होंने अधिकार कर लिया था। आज की तारीख में गौतम सिंघानिया की नेटवर्थ करीब 25,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। गौतम सिंघानिया 1999 में रेमंड कंपनी के एमडी और फिर साल 2000 में चेयरमैन भी बन गए। बिजनेस जैसे ही उनके हाथों में आया, गौतम ने कई सारे बदलाव किए। गौतम ने फैब्रिक, रेमंड कपड़ों के अलावा डिओड्रेंट और कॉन्डम जैसी जो चीजें थी उनको रेमंड के नाम से लॉन्च कर दिया। पिता से जबरदस्त बवाल हुआ। लेकिन इस बवाल से पहले ही जो उनके पिता हैं विजयपत सिंघानिया, वो 70% जो प्रॉपर्टी थी वो बेटे के नाम कर चुके थे। गौतम सिंघानिया की अगर बात करूं तो वो बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं। रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया का जो जेके है वो देश के आलीशान घरों में से एक है। 145 मीटर ऊंची जेके नाम की ये जो बिल्डिंग है, ये मुंबई के ऑल्टमाउंट रोड पर है, यानी उस इलाके में जहां पर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी का एंटीलिया मौजूद है। इस बिल्डिंग को विजयपत सिंघानिया ने 1990 में बनवाया था। तब इस बिल्डिंग को दूर दूर से आते थे लोग देखने। गौतम सिंघानिया का जेके हाउस एक 30 मंजिला इमारत है और ये भारत की 3 सबसे ऊंची जो निजी बिल्डिंग है उनमें से एक है। इसका हर फ्लोर बेहद आलीशान है। इस बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है, हेलीपैड है, स्पा है, जिम है, मनोरंजन के सभी साधनों के अलावा बहुत कुछ है। मुंबई के पॉश इलाके में खड़ी ये गगनचुंबी जो इमारत है, करीब इसकी कीमत बताई जाती है 6,000 करोड़ रुपए। तो अभी तक तो आप गौतम सिंघानिया को जान चुके हैं। चलिए अब समझते हैं नवाज सिंघानिया को।
नवाज के पास लॉ की डिग्री भी है, क्योंकि उनके जो फादर हैं नवाज मोदी, वो एक फेमस वकील रह चुके हैं। गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम निहारिका और निशा है। नवाज मोदी के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो वो एक फिटनेस ट्रेनर हैं और मुंबई में एक शानदार उनका जिम है। मुंबई के बड़े बड़े जो कारोबारी हैं और सेलिब्रिटीज हैं, वो इस जिम में नवाज से ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। मुंबई के जॉन केनन से उन्होंने स्कूलिंग की है और इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से आर्ट्स में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। नवाज मोदी राइटर भी हैं, उन्होंने पॉज जैसी कई फेमस बुक्स लिखी हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि तलाक की ये जो लड़ाई है, ये आसान तो नहीं रहने वाली। जिस तरह से अपने पिता को गौतम सिंघानिया ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पत्नी को बाहर का रास्ता दिखाना उनके लिए आसान नहीं होगा।